इस लड़के की सांसें अब मशीन पर टिकी थीं। गले में डाली गई ट्यूब और वेंटिलेटर ही उसकी जिंदगी का सहारा थे। लेकिन अचानक कुत्ते ने खेलते खेलते बिजली का प्लग गिरा दिया। मशीन बंद होते ही उसकी सांसें थमने लगी। उसने पूरी ताकत से पत्नी को आवाज देने की कोशिश की, मगर कोई शब्द बाहर नहीं निकला। धीरे धीरे ऑक्सीजन खत्म होती जा रही थी और उसकी आंखें बंद होने लगी। निराशा में डूबते हुए वो लगभग हार चुका था। तभी उसकी पत्नी ने गड़बड़ी देख ली। वो दौड़ कर आई और तुरंत प्लग फिर से जोड़ दिया। आंखें खुली तो जिंदगी लौट आई। अब की बार पत्नी ने उसके पास एक घंटी लटका दी ताकि वो हल्की सी हरकत से भी उसे बुला सके। उनका बेटा रोज खिड़की के बाहर बैठकर उसे हौसला देता। वो बस बिस्तर पर पड़ा रह सकता था, लेकिन जीने की उम्मीद नहीं छोड़ी, क्योंकि उसने पत्नी से वादा किया था, जिंदगी भर साथ रहूंगा। एक वक्त था जब रॉबिन बस एक गरीब लड़का था और अन्ना अमीर घर की बेटी। लोग कहते थे कि उसकी मोहब्बत कभी पूरी नहीं होगी। अन्ना ने कई चाहने वालों को ठुकरा दिया था, लेकिन रॉबिन पीछे नहीं हटा। उसने जानबूझकर बॉल उसकी ओर फेंकी और अन्ना ने मुस्कुराकर जवाब दिया। वहीं से उनकी कहानी शुरू हुई। अन्ना ने अपने परिवार तक का विरोध झेलकर रॉबिन का हाथ थाम लिया। दोनों की जिंदगी हंसी खुशी और रोमांच से भरी थी। साथ मिलकर उन्होंने दुनिया देखी, नए अनुभव जिए। जल्द ही उनके प्यार की निशानी भी आ गई, लेकिन किस्मत का खेल बहुत बेरहम था। उस दिन खेल के दौरान रॉबिन लगातार गलतियां कर रहा था। अचानक वो गिर पड़ा। जब होश आया तो अस्पताल के बिस्तर पर था। डॉक्टरों ने बताया अब उसके हाथ पैरों की ताकत जा चुकी है, यहाँ तक कि सांस लेना भी मुश्किल होगा। डॉक्टरों ने कहा कि अब रॉबिन सिर्फ मशीनों के सहारे ही जिंदा रह सकता है। रिपोर्ट साफ थी, उसे लाइलाज पोलियो हो चुका था और ऊपर से सज्जा जैसी बात, सिर्फ 3 महीने की जिंदगी बची है। ये सुनकर अन्ना का दिल टूट गया, जैसे किसी ने उसे अंदर से चीर दिया हो। मगर उसने आंसू नहीं बहाए। उसके चेहरे पर अजीब सी मजबूती थी। कुछ ही समय बाद उनका बेटा पैदा हुआ। अन्ना ने बच्चे को रॉबिन की ओर बढ़ाया, मुस्कुराते हुए बोली, देखो ये तुम्हारी हिम्मत चाहता है। लेकिन रॉबिन ने न तो बच्चे की ओर देखा न पत्नी की, जैसे उसने उम्मीद छोड़ दी हो। अन्ना समझ गई अस्पताल में रहकर वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा। उसने लाखों रुपए खर्च कर उपनगर में एक पुराना घर खरीद लिया। दिन रात नर्सों से सीखकर उसने खुद देखभाल शुरू की। पत्नी के इस जज्बे और गहरे प्यार ने रॉबिन को तोड़ दिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। दोस्तों की मदद से जब वो नए घर पहुंचा और कार से बाहर निकाला गया तो सालों बाद धूप उसके चेहरे पर पड़ी। उस रोशनी के साथ पत्नी की मुस्कान ने उसके भीतर फिर से जीने की चाह जगा दी। इस बार जब अन्ना ने बच्चे को उसकी ओर बढ़ाया, रॉबिन ने नजरें नहीं चुराई। उसने पहली बार अपने बेटे को देखा और वहीं से एक नई सोच जन्मी। खिड़की से अपने बेटे को खेलते हुए देखकर उसने सोचा, शायद मैं भी बाहर जा सकता हूँ। उसकी इसी कल्पना ने इतिहास रच दिया। उसके दोस्त ने खास उसके लिए एक कुर्सी बनाई जिसमें वेंटिलेटर फिट था। ये दुनिया की पहली व्हील चेयर विद वेंटिलेटर बनी। रॉबिन जैसे आजाद हो गया। वो सीधे अस्पताल गया सबको दिखाने। वहाँ के मरीज और डॉक्टर दंग रह गए। जो आदमी 3 महीने का मेहमान समझा गया था, वो अब धूप और हवा के साथ जी रहा था। उसकी हिम्मत ने अनगिनत मरीजों को नई रोशनी दी। सबने रॉबिन की तरह डर को पीछे छोड़ा और बाहर निकलकर जिंदगी की धूप को फिर से